नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र तिवारी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज का विषय है राजनेता या पॉलिटिशियन बनने के योग। आज बहुत सारे युवा राजनीति को अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सफल वही हो पाते हैं जिनकी कुंडली में राजनीति के कारक ग्रह शुभ और बली स्थिति हो। आधुनिक राजनीति में मैं राहु को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, और चूँकि राहु कूटनीति का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। अक्सर जो सफल पॉलिटिशियन हैं उनकी कुंडली में राहु का संबंध है कुंडली के छठे, सातवें, 10वें और 11वें भाव से संबंध देखा गया है। यद्यपि दसम भाव राजनीति का प्रमुख भाव है, अतः यदि दसम भाव में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में या दशमेश अपनी उच्च राशि में हो तो भी राजनीति को अपना करियर बनाया जा सकता है। अथवा यदि दसम भाव में शनि हो या शनि का दशमेश से किसी भी प्रकार से संबंध हो, तो चूंकि शनि जो है तो गरीब और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस प्रकार से संबंध बनने पर भी जातक जो है तो दलित वर्ग की राजनीति में सफल होता है। राज्य कारक ग्रह सूर्य यदि अपनी राशि में उच्च राशि में होकर दसम भाव पर स्थित हों या स्वराशि में हो दसम भाव पर, और राजनीति के कारक ग्रह राहु लग्न से छठे और दसम या एकादश भाव पर हों, और इसके अलावा वाणी भाव का स्वामी यानी द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से दसम भाव से दशमेश से हों, तो भी जातक जो है तो प्रखर वक्ता राजनीति में बनता है और राजनीति में काफ़ी सफल होता है। दसम भाव या दशमेश का संबंध भी दसम से दसम यानी सप्तम भाव से किसी भी प्रकार से होने पर भी राजनीति में सफलता मिलती है। इसके अलावा चूंकि कुंडली का छठा भाव सेवा का भाव है और राजनीति में सफल होने के लिए जातक के भीतर सेवा का भाव होना बहुत आवश्यक है, अतः दसम भाव यानी राजनीति के भाव का छठे भाव से किसी भी प्रकार से संबंध होना भी राजनीति में सफलता दिलाता है। मंगल ग्रह जो कि जातक में नेतृत्व का गुण पैदा करता है, तो कुंडली में मंगल का भी बली आवश्यक है होना, और यह कि दसम भाव से किसी भी प्रकार से उसका संबंध होना। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीति का कारक ग्रह राहु और राज्य सत्ता का कारक ग्रह है सूर्य, न्याय प्रीता का कारक ग्रह गुरु, नेतृत्व कारक ग्रह मंगल और जनता का हितैषी कारक ग्रह शनि, जब इनका संबंध जो है तो राज्य सत्ता के ही कारक भाव दसम भाव या दशमेश से हों, और सेवा का जो भाव है छठा भाव कुंडली का उससे संबंध हो, तथा या लाभ भाव से ये ग्रह जो है तो इन स्थितियों में अपना संबंध बनाए, तो जातक जो है तो सफल राजनीतिज्ञ बनता है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से या अच्छा भाषण देने से भी जो है तो कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हो जाता। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है तो अच्छा भाषण दे लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन राजनीति में उतने सफल नहीं होते हैं। कारण क्या होता है इसका कारण ये है कि बुध जो कि वाणी का कारक होता है वो व्यक्ति में जो है तो एक बोलने की या वक्ता बनने की क्षमता पैदा करता है। वहीं गुरु जो है उचित निर्णय शक्ति देता है और एक सही सलाह गुरु के माध्यम से मिलती है। इसका कारण ये भी है। अतः कुंडली में बुध ग्रह की अच्छी स्थिति जहाँ व्यक्ति को भाषण कला में प्रवीण बनाते हैं, वहीं गुरु की शुभ स्थिति जो है उसे गंभीरता प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध बहुत अच्छा है तो और गुरु ग्रह की जो स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित रह जाएगा और सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसकी नहीं रह पाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से अपना संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन
उनकी सलाह के माध्यम से काफ़ी लोग जो है तो राजनीति में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। इसका कारण यह है कि यदि नवम भाव में से गुरु का संबंध हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा राजनीति की समझ रखता है और उनकी सलाह से जो है तो लोग काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी राजनीतिज्ञ ही मानता हूँ, भले ही वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से ना हों। ज्योतिष में सरकार से जुड़े कार्य, सत्ता, इन सब का कारक जो होता है वो सूर्य होता है। उसी प्रकार जनता से मिलने वाले जो समर्थन है उसका कारक ग्रह शनि होता है। तीसरा भाव जो है तो व्यक्ति के पराक्रम का भाव होता है, उससे व्यक्ति के पराक्रम का पता चलता है। चौथा भाव कुंडली का जनता का भाव होता है, इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव सूर्य, शनि और छठा भाव जो है तो वो प्रतिस्पर्धा का भाव भी है, विरोधी का भाव भी है और इसलिए इनका बली होना बहुत आवश्यक है राजनीति में सफलता प्राप्त करने। अब यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति में सफल होने के लिए दो मार्ग हैं, एक सक्रिय चुनावी राजनीति और दूसरी संगठन की राजनीति। दोनों ही मार्गों में आगे बढ़ने के लिए कुंडली में सूर्य का बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आप की कुंडली में सूर्य बली नहीं है तो आप इन दोनों मार्गों में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सक्रिय चुनावी राजनीति के लिए एक चीज़ और आवश्यक है कि चतुर्थ भाव और शनि का प्रबल होना आवश्यक है। यहाँ मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा और मेरा मार्गदर्शन यही रहेगा कि यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव और शनि दोनों निर्बल हैं और सूर्य आपकी कुंडली में प्रबल है तो आपको संगठन की राजनीति को महत्व देना चाहिए, ना कि चुनावी राजनीति में आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। राजनीति से जुड़े या राजनीति में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए मैं एक उपाय भी बताना चाहूँगा। यह उपाय उन्हें अवश्य करना चाहिए। एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, सूर्य को नियमित जल जो है तो चढ़ाएं और तीसरा यह है कि ओम घृण सूर्याय नमः का एक माला जो है जाप करें, लेकिन विधिवत ढंग से जाप करें, तभी वो ये मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी हो पाएगा। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप लोगों को नए वीडियो भी देखने को मिले। यदि आपको इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ प्रश्न आपके भीतर पैदा हुए हों और उन्हें आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा मेरे व्हाट्सअप नंबर 89 63 900 228 पर भी आप जो है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।